event. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से मैं इकबाल मसूदी उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे, वसेहत व सलामत होंगे और प्रोग्राम यूथ फोरम देखने बैठ चुके होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, यूथ फोरम के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ समाजी मसाइल उजागर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम की हर नशिस्त में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, उन पर बहस व मुबाहिसा करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, जिस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं, वो है मूवीज़ ब्रीड क्राइम। इसी उन्वान पर मजीद बात करने के लिए आज भी हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप हैं मुश्ताक अली अहमद खान साहब, आप एक फिल्म मेकर हैं और फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। सर खैर मकदम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। वी हैव अनदर गेस्ट विद अस, हर नेम इज शाजिया खान, who had worked throughout the country and also in USA. Ma'am, welcome to our show. Thank you. आपका नाम है अंजर रैना, आपका भी खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू इज कि चूँकि मूवीज़ हमारे समाज की अक्कासी करती हैं, तो आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ ऐसी मिसालें दें जिनमें मूवीज़ के ज़रिए एक पॉजिटिव मैसेज या फिर जिसे मस्बत मैसेज भी कहेंगे दी गई हो। ज़्यादातर फिल्में मस्बत ही देती हैं मैसेज, चाहे वो इंसानी भाईचारा हो, एंटी वायलेंस नॉन वायलेंस वाली बात हो या एंटी कम्युनल वाली बात हो। जी सर। तो जनरली वो अच्छी मैसेज ही देती हैं। जी सर। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो नेगेटिव मैसेज दे। तो हाँ, ये फिर देखने वाले और जो फिल्म को वॉच करता है उस तक है कि वो उसको कैसे रिसीव करता है। जी जी। ये फिल्में ज़्यादातर अच्छी मैसेज ही देती हैं। जी सर। कभी रोमांस की बात होगी, कभी कोई सोशल इविल की बात होगी, कभी कोई इंटरनेशनल इशू होगा, कभी एनवायरनमेंट की बात होगी, साइंस फिक्शन होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द फिल्म इट्स हैविंग अ गुड मैसेज, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ऐसा नहीं है कि फिल्म सिर्फ बुराई सिखाती है, बुराई को ही सामने लाती है। जी मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट्स have there been any notable cases where crimes were directly inspired by a movie and what were the consequences? Oh, many cases like that. I mean, you know, what we're talking about is, does art imitate life or does life imitate art? And there is no clear answer to this. It's both imitate each other. So there have been many examples where people have looked at films and then there have been crimes which have been committed, small and big both. For example, there was डर जो आपके शाहरुख खान की थी। तो आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया में एक इंसिडेंस हुआ जिसमें एक लड़का स्टॉक कर रहा था लड़की को, एंड व्हेन ही वाज कॉट ही सेड मैंने तो डर से इंस्पिरेशन ली थी, आई थॉट शी विल फॉल इन लव विद मी। दिस इज अ स्मॉल केस। देन देयर वाज खोसला का घोसला में अगेन डीडी जो आपका होता है वो दिल्ली जो लैंड होता है, वो somebody tried to sell that land just like Khosla Ka Ghosla, and then they said we got inspired from that film. These are small things. Then there are murders that can happen. So there are also like deeper crimes, because we have to understand that film is it's a medium which will affect you. It's the most influential medium out there, and I believe you have to be very careful from the makers as well as the audience, what they are seeing, how they are seeing. और अपनी जो ग्रेडिंग होती है जैसे PG-13 या जो भी आपकी ग्रेडिंग होती है उसको सीरियसली लेना चाहिए कि ये ग्रेडिंग क्या है। अंजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैम ने अभी कहा कि हम आए दिन देखते हैं कि लोग ज़्यादातर मूवी से कैरेक्टर्स को नकल करना या जैसे हम कॉपी करना कहेंगे वो शुरू कर देते हैं, और कई मूवीज़ में ज़्यादातर वेब सीरीज़ में क्या होता है कि वल्गर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, अब्यूजिव लैंग्वेज, फीमेल एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, दिखाई गई होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी डेफिनेटली, जो कि OTTs है वो फिल्टर्ड नहीं होते। जैसे मैम ने मेंशन किया PG-13 जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती है फिल्म में वो हमेशा डिफाइन की जाती है। तो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स भी अपने जो बच्चे हैं या जो उनके घर वालों पर नज़र रखें कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। और अगर हम OTT की बात करें, जैसे सेक्रेड गेम्स हो गया, उसमें एक कैरेक्टर था गणेश गायतोंडे, इवन दो ही वाज अ विलन, लेकिन आप अगर देखेंगे जो
यूथ है जो जनरेशन है उसका स्टाइल कॉपी कर रहे थे। उनका वो डायलॉग था, कभी कभी लगता है अपुनी भगवान, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया अमंग द मासेस। तो जैसा कि मैम की बात थी कि मैं भी उससे काफ़ी सहमत रखता हूँ। मेरा मानना ये है हम बहुत आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के दौर में। मैं एक बड़ी पुरानी बात सुनाऊंगा, मस्ट बी सम 100 years बैक। हमारे माशरे की औरतों को पढ़ना लिखना मना था। जी सर। बड़ी अजीब सी बात लगेगी, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो किसी को खत लिखेगी। ये सोच थी। अगर लड़की ने पढ़ लिख लिया तो क्या करेगी, किसी को खत लिखेगी। वो तब का दौर था, तब की सोच थी। आज तो आपके हाथ में मोबाइल है, खत तो दूर की बात है, कितना कुछ उसमें डिसेमिनेट होता है, एक क्लिक से आप कितना कुछ डाल सकते हैं। ये मैं मानता हूं कि फहश जो है, ऑब्सिनिटी जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो फेसबुक या और सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं वो हर एक के हाथ में हैं। इवन इफ आई डोंट वांट टू सी समथिंग लाइक दैट, बट इट कम्स ऑन द वॉल। मतलब व्हेन आई ओपन फेसबुक, वहाँ बहुत से, फिर मैं उसको क्लिक करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन नॉट स्टॉप टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज़ टू मूव। अर्लियर इट वॉज फिल्म, से 100 साल के लगभग हो गए। उसके बाद टेलीविजन आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया, थिएटर तो खैर था ही। अब वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, नो डाउट उसमें ऑब्सिनिटी बहुत ज्यादा है। मैंने भी कुछ देखे, नो डाउट अबाउट इट, बट वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। जो पेरेंट्स की बात है तो अपने बच्चों को ऐसी तालीम दीजिए कि उस तरफ ना जाएं। देखिए टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं किसी के रुकने से। और जब से ये डिजिटल चीजें आ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया, तो ये तो एकदम सैलाब आया हुआ है। इसको अब रोक ही नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब पहले हम बच्चों को रोकते थे कि इतना ज्यादा मोबाइल मत देखो, लेकिन आजकल मैं देखता हूं बड़े, जो भी कोई वेटिंग रूम में है, एयरपोर्ट पे है तो मोबाइल पे। इवन फैमिली में 4-5 लोग बैठे हैं, पांचों अपने अपने मोबाइल पे बिजी हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, फिर वही बात आती है बेसिक कि आपके अंदर वैल्यूज क्या डाले आपके माँ बाप ने, आपके अंदर वो कल्चर क्या उन्होंने डाला है, तो आप उसी के हिसाब से काम करें, उसी हिसाब से चलें। और चाहे वो फिल्म हो, सोशल मीडिया हो, टीवी या इवन ये ओटीटी पर, इसको आप अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। जरूरी नहीं है वो गाली वाली चीजें ही बनाना। आप अच्छी चीजें बनाइए, जैसे बनती भी हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या साइंस अवेयरनेस हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स का तो कोई शुमार ही नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन ए ह्यूमन, ऑन एन इंडिविजुअल और ऑन अ फैमिली, व्हाट ही वांट्स टू टेक और व्हाट ही द पेरेंट्स, ही और शी, दे वांट टू देयर these kids to look, they want to watch on social media. तो that control, self control has to be there. अब वो जमाना गया कि सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देगा, क्या देगा। आपको सेंसर बोर्ड अपनी फैमिली में खुद लाना पड़ेगा कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। और चीजें आप रोक नहीं सकते। जी सर, क्या आपको लगता है मूवीज में दिखाए गए तशद्दुद के मनाज़िर हमारी हकीकी जिंदगी या फिर जैसे हम रियल लाइफ में भी कहेंगे, उस पर उनका कोई असर पड़ता है? मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं समझ को बढ़ावा देते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा इस जगह पे। बहुत सारे केसेस में आपके, अभी मैं पिछले 4-5 महीने के कश्मीर में जो क्राइम हुए हैं, तो वो देखिए, वो किसी फिल्म या किसी टीवी से इन्फ्लुएंस नहीं थे। जी जी बिल्कुल। बड़ा हैरान हुआ हर एक आदमी, मैं भी हुआ। तो हो सकता है उस पर कल को फिल्म बन जाए या टीवी सीरियल या कुछ ड्रामा बने या स्टेज प्ले बने, तो वहां हम क्या कहेंगे? वो तो लाइफ से हमने कॉपी किया इनटू द मीडियम, या मीडियम से करते हैं। मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा आपको। जब फिल्में नहीं थी, किताबें तो थी, बिल्कुल, और किताबें हर एक टॉपिक पे हुआ करती थी। मैं एक किताब का नाम लेना चाहूंगा, चार्लेस सोबराज पे किताब है जी। वो आप पढ़ें जी तो आपको पता चलेगा उसके क्राइम्स के बारे में। तो वहां तो फिल्म थी ही नहीं, बाद में उस पर फिल्म बनी होंगी। चार्लेस सोबराज की जो किताब आप पढ़ेंगे, इट्स फुल ऑफ क्राइम्स। उसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो इसका मतलब फिर किताब भी बैन होनी चाहिए। किताब भी बुरी है? बुरी नहीं है किताब। कोई किताब हो सकती है आपको बुराई की तरफ ले जाए, कोई ना ले जाए, कोई अच्छाई की तरफ भी ले जाए। कई ऐसी मूवीज हैं जिनसे मैंने देखा, हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जहाँ पे एक वो गैंगस्टर था, कुछ सलीम था उसका नाम, तो वो कह रहा था कि मैं खन्नायक मूवी देख के मैं इंस्पायर हुआ। वैसे केसेस भी हैं, नो डाउट, नो डाउट, लेकिन उसको आप रोक भी नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि किताबें पढ़ के भी फिर लोग खराब होंगे। मैगजीनें आती थी क्राइम के ऊपर, अभी कुछ सीरियल्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस चैनल पे, कुछ सीरियल्स आते हैं प्राइवेट चैनल्स पे जी,
फुल ऑफ क्राइम है, वो है ही क्राइम डिटेक्शन और वो अच्छा लगता है देखना, लेकिन वहां पे इंसान ये भी देखता अच्छा ये क्राइम करने का तरीका है, लाश को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, वो भी सीखते हैं। तो इसमें यू कांट हेल्प इट हैज टू गो। लुका छुपी एक मूवी आई थी जिसमें नाम लेना चाहूंगा, जिसमें वो लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया था, और उसी तरीके का फिर एक आपने देखा होगा केस हुआ था दिल्ली में, वो आफ्ताब मर्डर केस। हाँ जी, तो वो लिव इन रिलेशनशिप से उस तरीके की बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब वो दौर बदलता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये चीजें आती रहेंगी। हमने अपने आप को अपना सेल्फ कंट्रोल रखना है, चाहे अपने पे, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों पे। जी। तो उनको एक अच्छी तालीम देनी है ताकि अच्छाई की तरफ चला जाए और इन टूल्स को एक अच्छे काम के लिए यूज किया जाए। जी मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? What's my take on this? I think it's a very deep debate. It's a deep debate in which we are trying to ask, and we're looking at a lot of things over here. We're looking at the intent of the filmmaker. We're looking at the intent of the channel or the sponsor or the funder, and we are looking at when we are doing this as a filmmaker, what is it that I want? Who is my audience? We're looking at many things. Then the state comes in. For example, the state is India. The Indian censor board. Yeah. The censor board comes in. What is the censor board doing? What is it censoring? The other day, I just in the YouTube algorithm, there was a song from Dharamveer, a very old film, because my mom wanted to see it. So I just put it, and then I was shocked. I was actually appalled to see how misogynistic this song was. I think it was between Dharminder and Zinat Aman. Yeah. And it seemed, I mean, probably at that time it seemed normal what was happening in that song. Whatever it was, he was lifting her against her will, taking her on a horse, slapping her, and it seemed okay. I was appalled. So we are looking at, what is the censor doing? What was the censor doing at that time? What is the censor doing at this time? Yeah. So what is the job of the censor? I have an idea on this. The idea is that फिल्म मेकर को तो बेचारा बना लेता है, फिल्म फंड करने वाले प्रोड्यूसर्स या फाइनेंसर्स फंड कर देते हैं, देन द सेंसर कम्स इन एंड द सेंसर सेज oh this is to be cut, this is to be cut, which compromises on the integrity of the film. So what needs to be done is कि आप स्क्रिप्टिंग स्टेज पे ही भेज दो, आप एक कमेटी रखो जिसपे आप स्क्रिप्टिंग स्टेज पे भेजो, so that people we can, and this doesn't have to be a committee which is, it has to be young people in the committee who can look at the script and say, we're not inspired by it. Or for example, like how it's done abroad, sometimes they have screenings, which is basically also for marketing. They have screenings where people, there's a form that is given in those screenings, where people write their views or whatever, there's a questionnaire. उसके बाद आप सेंसर डिसाइड करो। ये जो अंधाधुंध सेंसर है यहाँ पे, वो भी नहीं चलेगा, I mean अभी तक चल रहा है, लेकिन let's see आगे क्या होता है, but it's not the way to go. I mean that's my take on it. So the take is that the state has to come in. The state has to see what is it that we are censoring, what is the intention, what will be the effect of this, and sometimes I mean also it's a big problem for if you look at it on a feminist side, that sometimes we think things are okay. Like I gave you an example of the Dharamveer song. I mean that's just one song. I can give you so many examples. I mean that's because I was just appalled very recently to look at it. But I can give you 10 examples right now. What is the gaze we are looking at? Where is the camera? Where is the camera angles? These are also things we have to sanitize. We have to sensitize filmmakers. We have to sensitize those who are making those films. And those are institutions have to come in. A complete study of these image has to come in, and then only we will get sensitized. कि यार ये ठीक नहीं है. और also the world is changing. आज जो चीजें परसों जो ठीक थी या कुछ साल पहले, वो आज ठीक नहीं है, which is great. I mean, all over the world, there is work happening on these things. People are talking about, okay, this is not okay, or I don't feel okay about this. And there has to be more of those debates. मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने अभी परसों, मतलब परसों means like very कश्मीरी परसों, मैंने यहीं पे INOX पे एक फिल्म देखी. And it was made by one of our Kashmiri filmmakers, and it had and it was talking about women empowerment. So I was very inspired. I said, let's go. I'm waiting to see what women empowerment is there. I think I'm really sad to speak about this, but I have to.
because I was very shocked in seeing some of the content of that film, because the idea was very good. The idea about women empowerment was very good. The but idea there was about no women empowerment shown in the film. Thank you. Yes. What was happening? आपका वो intention सिर्फ क्या है? नाम था कि जी, women empowerment पे काम कर रही हैं। आपने women empowerment से क्या मतलब, you know, are you trying to get some mileage out of that? But what is your script? There was a woman who was abducted in that film. She was kidnapped. She was kept somewhere in Sopore, and You're talking about women empowerment. and okay, she was abducted, बेचारी, ठीक है, चली गई, रख दिया उसको उस घर में, कमरे में, and she could do nothing about it, which is also true. It does happen. And then, unfortunately, at the same time, there were a lot of students who were from some engineering college over here. And again, because I mean, I might be a little more aware because I'm, you know, associated with the medium, or, you know, as a person maybe. It was very shocking to see people laugh in moments. I was stunned to see. There were boys, to young be the boys, you know. sensitivity of the audience. Yeah, so कि वो उसको खींच रहा है और पीछे से हंसने की आवाजें आ रही हैं. I would have got up and I would have given my piece of my mind to those students out there and said, you know, what are you laughing about? What is going on over here? But obviously, it's not my place to do that. The place is of the filmmaker. The place is of the filmmaker to show the image and decide that this is my image. हो सकता है intention हो, तो हम intention को कुछ नहीं कह सकते. आपका intention क्या था? हो सकता है intention भी अच्छा, हो सकता है उनका सच में intention अच्छा था. Probably, which is the case, like you said, that all films, you know, mostly the goal is to, you know, the film to do well, the film to send a message out. To get the returns. And also to get the returns. Now you have to talk about, you know, आपने ऐसा story का format लिया जिसमें ऐसा हो रहा है. I don't know. I mean, that's what I said. कि maybe the thing to do is to have a script committee. To have a script committee. To save money of the filmmaker. Yeah, because आप सेंसर के टाइम पे अजीब तरीके से काट दो तो वो भी तो सही नहीं है. खर्चा already कर लिया. आप बेचारे किसी फाइनेंस और sometimes it compromises on the integrity of the story. जी, exactly. तो we have to see all of these things. Unfortunately उसी फिल्म में एंड में जब वो बच जाती है, जो हीरोइन थी हमारी, जो बच जाती है, वो कहती हैं इनका इरादा गलत नहीं था, तरीका गलत था. I could hold my head and said, dude, what's going on? Really, and somebody did take my video. I said, if anyone wants to have a personal word with me, I would be happy to sit on the film and talk to them about it. Anyway. Ma'am, are there any positive aspects to movies that depict crime? For example, can they raise awareness about real world issues? Of course. There was recently a film called Get Out. Yeah. It's a Hollywood film. I've studied that film very much in detail. I was studying on a fellowship at UCLA in Los Angeles. We had the filmmakers come to us and talk about that film. It was in the Oscars as well. So that film talked a lot about, I mean, it kind of showed slavery, the black slavery, and it raised issues about the slavery in the slavery of the West, blacks in the West, and which is a debate which still goes on. I mean, we still have Black Lives Matter. ऐसा होना नहीं चाहिए दुनिया में. ये मतलब हमारी दुनिया, अगर आपको बोलूँ मैं तो मतलब थोड़ा बहुत, because of my films or whatever, I've traveled a little bit around the world. The whole world is a mess right now. I mean, I shouldn't say this, it's very pessimistic, but really, the whole world is, you know, there's something wrong in many, many corners. And in USA, it shouldn't be wrong, but there's things which are wrong in the USA as well. For example, the lives of the blacks and how they're treated. The racism is there. And then, you know, you have a film like Get Out, which the intention was to sensitize people that this happens and this is how the gaze on the blacks is looked at. You know, the very important question here is about the gaze. हम किस तरह देख रहे हैं, हम किस तरह present कर रहे हैं, ये बहुत important चीजें हैं. तो वो थी एक film. तो फिर again, you know, it brought to the forefront the problems that the blacks face in the West. But आप documentary film की बात करो. Documentaries have done such commendable, wonderful jobs
across the world. And now there is more and more people are watching those documentary films. For example, एक है आपके पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, 2 times ऑस्कर विनर, शर्मीन उबैद जी। शर्मीन की फिल्म है एक द गर्ल इन द रिवर. द गर्ल इन द रिवर इज अगेंस्ट ऑनर किलिंग्स. उस एक फिल्म की वजह से नवाज शरीफ ने लॉज चेंज कर दिए. तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म. और ये बात नहीं है कि लोगों को पता नहीं है फिल्म का इम्पैक्ट क्या है. आज की दुनिया में हर एक को पता है, पॉलिटिशियन से लेके कॉमन पीपल से लेके सबको पता है इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म. तो इसीलिए जो सेंसिटिविटी है फिल्म मेकर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने क्या चाहा, क्या चाह रहे हो, आप पैसा बनाना चाह रहे हो, खाली करना क्या चाह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें कोई ना कोई हमें चेक पॉइंट्स रखने पड़ेंगे. जैसे मैंने बोला एक स्क्रिप्टिंग कमेटी, जैसे मैंने बोला एक a point where there's at the screenings of the film, before the screenings have a questionnaire before it gets out in the world. All of this. अंदर आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिनेमा के हवाले से, क्या जराइम के हवाले से सिनेमा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर इसे हम एंटरटेनमेंट का एक जरिया समझ के नज़रअंदाज कर देना चाहिए? आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे जनरली एक जो एक्टर होता है वो डायरेक्टर से ज़्यादा बड़ा होता है. जो फिल्म चलती है वो एक्टर के दम पे चलती है. और मेरे ख्याल से इन एक्टर्स को भी अपने एक जहन में ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको हम कैसा कंटेंट पुट आउट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे मैम ने कबीर सिंह फिल्म की बात की, जी, उसी फिल्म के थ्रू एक मर्डर हुआ था यहाँ पे इंडिया में जी. तो एक लड़की थी जिसके पीछे एक स्टॉकर पड़ गया था. वो टिकटॉक पे बड़े कबीर सिंह के पोस्ट शेयर करता था और वो डायलॉग बोलता था, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती किसी और की भी नहीं. तो शी वॉज अ फ्लाइट अटेंडेंट, शी वॉज किल्ड बाय हिम, और वो कबीर सिंह से इंस्पायर हुआ. तो ऑन दी अदर हैंड अगर आप फिल्म देखेंगे जैसे छिछोरे सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें ये दिखाया गया था कि आप अपने बच्चों पर इतना प्रेशर भी मत डालो कि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको खुदकुशी करनी पड़े. तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे नेगेटिविटी भी है, यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है. और ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे सर ने पहले भी कहा था, ये हम कैसे इस चीज़ को ले रहे हैं, कैसे किस तरीके से देख रहे हैं इस बारे. जी. और ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, जो इंसान है वो हमेशा वायलेंस की तरफ रहा है. तो हम क्यों हमेशा नेगेटिविटी सीखे फिल्म से? उस पर लिखा होता है दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. वो फिक्टिशियस वर्क है, आप उसको एंटरटेनमेंट का जरिया लो. जो आपको क्राइम करना है वो शायद आपके ही अंदर है, तो आप इसको एक फिक्टिशियस लो, आप इसको एज एंटरटेनमेंट लो. जी बिल्कुल. आप इसको एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लो, और बाकी जो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं आप उस पॉजिटिविटी को फॉलो करें. जी. अगर एक फिल्म आई थी सलमान खान की जय हो, इवन दो काफी फ्लॉप हुई थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट था आप 3 लोगों की मदद आगे करें और वो आगे 3 लोगों की और मदद करेंगे. तो अगर इवन दो अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं, अगर वो भी आप फॉलो करेंगे उससे भी अच्छे काम हो सकते हैं. बट हम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम कबीर सिंह फॉलो करेंगे, हम ऐसी टॉक्सिक फिल्में फॉलो करेंगे जिनसे हम दूसरों को दिखाएंगे कि हम कूल है. जैसे वो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये बहुत सारे यंग फैंस है शाहिद कपूर के. उसके बाद कितने बच्चों ने स्मोकिंग शुरू कर दी, कितनों ने ड्रिंकिंग शुरू कर दी. ग्लैमराइज इट. जी, दे ग्लैमराइज इट. नो डाउट देयर इज अ कैप्शन कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, लेकिन वो करते हैं ग्लैमराइज ही. जी. ग्लैमर से मेरे जैसा आदमी भी अट्रैक्ट होगा कि हाथ में सिगरेट लेके कैसा लगेगा. इट्स ट्रू. एक्टर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी जो कंटेंट डाल रहे हैं वो भी अपनी ऑडियंस को देखें. उनको यंग बच्चे फॉलो करते हैं तो वो भी इस चीज़ को अपने जहन में रखे कि हमें ये बच्चे जो है हमें फॉलो करते हैं, इनके लिए हम कुछ अच्छा कंटेंट डालें. और लोगों का ये भी है जो खाली एक बहाना ढूंढते हैं कि हमें इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, हम क्राइम करना शुरू कर देंगे. वो तो उनके अंदर ही, हमें उसको एज फिक्टिशियस एंटरटेनमेंट लेना चाहिए और बस. सर आपसे जानना चाहेंगे जी, फिल्म मेकर्स एंटरटेनमेंट और मूवीज से पैदा होने वाले जो समाजी जराइम हैं, इनके दरमियान एक तवाज़ुन या बैलेंस जिसे हम कहेंगे क्रिएट करने के लिए फिल्म मेकर्स का क्या रोल बनता है, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? देखिए, फिल्म मेकर को आप आज़ाद छोड़ दीजिए. जी. उसको जो बनाना है बनाने दीजिए, क्योंकि उसको 2-3 चीज़ें हैं. एक तो उसके अंदर एक शौक है, डिजायर है, ही वांट्स टू मेक अ फिल्म ऑन दिस सब्जेक्ट, नंबर 1. जी. नंबर 2 इज बिजनेस कनेक्टेड विद द फिल्म्स. अगर उसने खुद उसको फाइनेंस किया है या किसी फाइनेंसर ने फाइनेंस किया, फाइनेंसर तो सिंपल बिजनेस देखेगा, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. जी. मुझे बॉम्बे में एक फाइनेंसर से बात हुई तो मैंने ऐसे पूछा, मैं कहा आप क्या सोच के फाइनेंस करते हैं, तो फिल्म बड़ा रिस्की सा खेल है, तो आप पैसा लगाते हैं, वापस आए ना आए. तो आगे से बोला मुश्ताक भाई, शाहरुख खान का साइन लो, जितना पैसा लेना ले लो. जी. क्योंकि उसको मालूम है शाहरुख खान जब वहाँ फिल्म में आएगा, फिल्म पैसा कमाएगी ही कमाएगी. बिल्कुल.
एग्जैक्ट। तो इसलिए फाइनेंसर को तो उसी लिमिटेड में कितना पैसा डाला और कितना उस बम्बई में कितना रोकड़ा आया। लेकिन जो फिल्म डायरेक्टर या फिल्म मेकर होगा उसके अंदर कोई डिजायर या कुछ एम्बिशन होगा कि मैं इस सब्जेक्ट पे बनाऊं, आई वांट टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम और इशू और अ स्टोरी व्हाटएवर, तो वो है। तो इसका उसको तो आजाद छोड़ना ही चाहिए हमको, ये मेरा मानना है जी। बाकी लोग एग्री करें ना करें तो, लेकिन एक वेव ना बने इस चीज की अच्छाई है तो सब अच्छाई, अच्छाई को पकड़े तो ज्यादा अच्छा है जी जी। फिल्म में अगर विलन होता तो हीरो भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग हैं जो हीरो को या प्रोटोगनिस्ट जो है उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। आप हमेशा विलन को ही क्यों, में दो चीजें, डायलॉग है, नेगेटिविटी भी उसके डायलॉग उसके ड्रेस ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो खलनायक वाली बात है तो वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर वो चीज है, जैसा अंदर ने फरमाया कि इंसान वही पकड़ता है। जी जी जी। अब ये जो मक्खियां हैं वो इतने दुनिया भर की चीजें उसके सामने है, वो कहाँ बैठेगी उसका ये है। वो शहद की मक्खी होगी तो फूल पे अपना रस नेक्टर निकालेगी, गंदी मक्खी होगी तो गंद पे बैठेगी। तो दुनिया में तो सब कुछ है, फूल भी है, मेवा भी है, मिठाई भी है, तो ये इंसानों तक है। लेकिन फिल्म मेकर का जहाँ क्योंकि इट्स क्रिएटिव इनिशिएटिव, तो मुझे लगता है उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल ही इज गोइंग टू फॉर, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव थिंग। आप पेंटिंग क्या बनाते हैं आप तक है, आप शायरी क्या करते हैं, क्या शेर में लिखते हैं, फिर उस पर कोई गाना लिरिक्स वो इस्तेमाल करें ना करें दूसरी बात जी। आप शायरी क्या करें, आप पेंटिंग में क्या करें, वो आप तक है। आप स्टेज के लिए कैसा ड्रामा बनाएं, वो आप तक है। ये डांस में जी, ये बड़ा अजीब सा लगेगा, डांस में कुछ पोस्चर्स कुछ एक्शंस बड़े ऑड लगते हैं जी बिल्कुल। तो लेकिन वहां पर भी उसका है, आप मत देखिए। या टीवी चैनल जैसे अपने यूटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात की, आप मत देखिए ना। अब क्यों देखते हैं जी जी। आप देखते भी हैं, या सोशल मीडिया पे साइट्स हैं आप देखते हैं। तो इस तरह से है जी, मतलब सब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम किसी पे बैन नहीं लगा सकते, हम सबको इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, एक रिस्पॉन्सिबल मतलब स्टूडेंट और यंगस्टर, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज आवर टुमारो ऑफ दिस वर्ल्ड। I mean, I think, I mean, I completely agree with you. The thing is, we're talking about democracy. Of course, there should be democracy. There should be democracy in what we are producing. There shouldn't be, you know, आप ये इस पे काम कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। For example, मैं आपको example दूंगी ईरान की। ईरान की गवर्नमेंट, नाउ टॉक अलोंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट ईरान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपके फिल्म मेकर्स को हम कुछ टॉपिक्स पे फिल्म नहीं बनाने देंगे। तो वहाँ के फिल्म मेकर्स ने मोस्टली क्या किया, दे यूज्ड other means to tell the same message, and the public would usually get the message. Sometimes they would use children, and yet the message would be very political. So आप फिल्म मेकर को स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, he has so many ways. ये आप कर ही नहीं सकते, और स्पेशली आज की दुनिया में नहीं कर सकते। तो आप फिर बात क्या कर रहे हैं? कोई रेगुलेशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, रोकथाम नहीं होनी चाहिए अगर ऐसे कुछ हो रहा है? रोकथाम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रोकथाम हमेशा इसका कोई अच्छा रिजल्ट होता नहीं है। रोकथाम। और आप जब अभी मैंने आपको ईरान की एग्जांपल दी, अभी मैंने आपको ईरान की एग्जांपल दी कि उनकी स्टेट ने डिसाइड किया कि आप there won't be these films which you know either on talk these subjects, on certain subjects. The filmmakers still made those films, whether they were jailed. I mean, later years, some of them have been jailed, and some of them are in jails right now. Yeah. But there have been those. They still work on that. Sometimes they work on it with just inside their own rooms with one camera. Yeah. आप filmmaking को stop. आप message. The message is sometimes bigger than your medium. True. You know. लेकिन कुछ तब्दीलियों के लिए कोई ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। वो इंडिविजुअल लेवल पे तो मैंने बोला ना, देखो जैसे मैंने स्टेट का बोला, आप करेंगे, और अगर स्टेट को करना है तो स्क्रिप्टिंग कमेटी करो। आप स्क्रिप्टिंग कमेटी करो जिसमें आप यंग पीपल, ओल्डर पीपल, सब लोगों को बिठाओ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बिठाओ, और स्क्रिप्ट पढ़वाओ, पैसे दो, स्क्रिप्ट पढ़वाओ, बोलो कि हमें इसको फीडबैक दीजिए, एंड देन द स्क्रिप्ट शुड गो ऑन द गेट ग्रीन लाइट और बी ऑन द फ्लोर, देन डू इट ऑन दैट लेवल. Second level to do it would be when the film actually gets made, without having mindless censors, have committees to see those films, and then have your censors. Do work like that, which will probably bring about change. But again, the deeper question here is about psychology. Is about the psychology of the individual.
यू नो अब मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरी क्या साइकोलॉजी है, मेरे पास मीडियम क्या है। देखिए आप हमेशा रियलाइज कीजिए, जो मैसेज है वो मीडियम से बिगर है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, जी। The message is there's a saying in our media which says the message is the medium. मैं अपनी मैसेज एक फोटोग्राफ से भी दे सकती हूँ, मैं अपनी मैसेज एक पेंटिंग से भी दे सकती हूँ, मैं अपनी मैसेज किसी तरह भी दे सकती हूँ। जी। तो मेरी मैसेज क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है। तो अगर मेरे में डार्कनेस है वो तो कहीं ना कहीं से बाहर आएगी। जी। तो ये फिर हम बहुत डीपर लेवल पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक आपने छेड़ा है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जी। एक प्रोग्राम में पूरा नहीं होगा, या तो आप इसका दूसरा प्रोग्राम पार्ट रखिए, पार्ट 2, या इसमें सीरीज कीजिए और लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, कांट बी डन इन और कंक्लूडेड इन वन पार्ट। तो सर आपका, मैम आपका और रंजन साहब, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दूरदर्शन का शुक्रिया जो हमें बुलाया, मैं सब की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़ सर। थैंक यू सो मच। अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।